हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला सवाल है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात जब शरीर का कोई अंग कट जाता है और उस स्थान पर अपने ही आप क्या करता है, रक्त बहने से रुक जाता है, तो उस रक्त को रोकने में कौन सा रक्त सहायता करता है? तो आपका ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसी कहते हैं। ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स है और ऑप्शन डी क्या है, लसिका है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। जो लसिका है वो रक्त को क्या करता है, अपने आप थक्का बनाता है। ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अर्थात हृदय से ही, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने, रुधिर को पहुंचाने, यानी कि खून को पहुंचाने में जो पंप करता है, यानी कि स्पंज तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, वो कौन सा काम करता है? ऑप्शन ए है आपका फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी नीलय द्वारा, ऑप्शन सी अलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नीलय द्वारा। आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नीलय द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए सीरा में, ऑप्शन बी रंध्र में, ऑप्शन सी मध्य सीरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों में होता है। कहाँ पे होता है? रंध्रों में होता है। चौथा नंबर सवाल है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है किस पे? तो आपका ऑप्शन ए है 5x पर, ऑप्शन बी 10x पर, ऑप्शन सी 25x पर, ऑप्शन डी 45x पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10x पर देखा जाता है। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, 10x पर देखा जाता है। 5 नंबर सवाल होगा आपका। 5 नंबर सवाल, पंप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जल का वाहन के लिए, ऑप्शन बी भोजन का वाहन के लिए, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वाहन के लिए, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वाहन के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल के वाहन के लिए। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, जल के वाहन के लिए। छठा ऑप्शन है आपका, निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन डी डीटीपी, ऑप्शन डी पीडीपी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एटीपी। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, एटीपी। 7वां नंबर सवाल है आपका, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रासनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आपका आमाशय, ऑप्शन डी ग्रास नली। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, छोटी आंत। क्या हो जाएगा आपका, छोटी आंत हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब कि वैसे पोषण को कहते हैं जो भोजन स्वयं को तैयार कर लेते हैं। ऑप्शन ए इनका हो जाएगा CO2, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा सही ऑप्शन। आपका 9 नंबर सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी 8 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी 1 कोष्ठ होते हैं, या ऑप्शन डी 4 कोष्ठ होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 4 कोष्ठ होते हैं। आपका 11 नंबर सवाल है, मानव हृदय का औसतन प्राकुंचन दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mmHg होता है, ऑप्शन बी 150 mmHg होता है, या
ऑप्शन सी 90 mm Hg होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mm Hg होता है। 12 नंबर सवाल है आपका, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ के द्वारा, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ता में, या ऑप्शन डी फूल में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ता में। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका पत्ता में हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए लार रस, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पीत रस, ऑप्शन डी आंत्र रस। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पीत रस हो जाएगा आपका सही उत्तर। आपका 14 नंबर सवाल है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ग्लूकोज हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि डायलिसिस प्रक्रिया जब हमारे शरीर में होता है तो उस समय हमारे शरीर में जो रक्त उत्पन्न होता है, खून उत्पन्न होता है, तो उसको शुद्ध कौन करता है? तो ऑप्शन ए आपका हीमोडायलिसिस होगा, ऑप्शन बी डायलाइसेट होगा, ऑप्शन सी सेलोफेन होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? डायलाइजर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन होगा, हीमोडायलिसिस हो जाएगा। आपका 16 नंबर सवाल हो जाएगा, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी एल्बुमिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्बुमिन। आपका 17 नंबर सवाल है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पोषण, या ऑप्शन डी परिवहन। आप इसका उत्तर जल्दी ही कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन बी पे क्या होगा? उत्सर्जन हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या? ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी एंजाइम है, ऑप्शन सी हार्मोन है, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन सी होगा हार्मोन। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? हार्मोन। 19 नंबर सवाल है आपका कि द्विखंडन होता है, अर्थात द्विखंडन किस जीव में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लिस्मेनिया में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी में होता है। तो आपको पता होगा कि द्विखंडन की क्रिया किस में होता है? तो ऑप्शन ए अमीबा में होता है। आपको किस में होता है? अमीबा में होता है। 20 नंबर सवाल है आपका, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अवायवीय हो जाएगा।